+1 का नया टॉपिक काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में। काइनेमैटिक्स बेसिकली क्या होते हैं? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो उसकी स्टडी को बोलते हैं हम काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में कुछ टर्म है जैसे वन डायमेंशन। मेनली हम इसमें स्टार्टिंग में वन डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। वन डायमेंशन मोशन में क्या होता है? अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं हम वन डायमेंशन मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन दिस मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। ठीक है। अब इस वन डायमेंशन मोशन में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम में अगर कोई बॉडी है वो कितना पाथ ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हुआ? इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है, जैसे सपोज करो हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब हमने पॉइंट ए से बी तक जाना है, हम कोई पाथ इसको ऑप्ट कर सकते हैं, या तो हम इस पाथ से जा सकते हैं या किसी अलग पाथ से जा सकते हैं। ये जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल वाली बॉडी है इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और एक होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी होती है और हम क्या करते हैं इसमें, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लग गया इसका पता? डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर बॉडी रेस्ट पे है इट मींस डिस्टेंस जीरो है। बॉडी मूव ही नहीं करी इट मींस मूव नहीं करी तो मतलब क्या होगा? डिस्टेंस जीरो है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी है। डिस्टेंस क्या हुआ? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कोई भी बॉडी है वो अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करी। डिस्प्लेसमेंट, या इसका जो सिंपलेस्ट जो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उस पाथ को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है ऑलवेज स्ट्रेट पाथ होता है। वो इसको जो स्ट्रेट पाथ होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। जैसे सपोज करो हमारे पास ए पॉइंट है और हमारे पास बी पॉइंट है। अगर सपोज करो हमने यहां से लेके यहां तक गए, ये था हमारा डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है। बट यहां से यहां तक जो स्ट्रेट पाथ होगा, दिस स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी बॉडी है अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करी। सपोज करो हमारे पास पहले कोई चीज यहां थी, अब वो यहां पहुंची। अब इसके बाद फिर से हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम दूसरा कोई पाथ ट्रेवल किया और फिर से यहां पे पहुंच गई, इट मींस इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो है इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहले आ गई। जैसे यहां से चली थी वो यहां तक, यहां से वापस आ गई यहां पे, इट मींस इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट इसका डिस्टेंस जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पाथ तो ट्रेवल किया है। पाथ जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब सपोज करो जैसे बॉडी ए से बी में गई, ये हमारे पास माइनस ए मान लिया इसको,
माइनस, इसको पॉजिटिव मान लिया पहले, सपोज करो राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव मान रहे हैं। इट मींस यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है प्लस ए, बट जब यहां से बॉडी यहां को आ रही है तो क्या हुआ माइनस ए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जीरो। तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर हम यहां से यहां जा रहे थे तो हमारे पास ये थी डायरेक्शन, अब वापस आ रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन है। इट मींस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट जो है हमने देखा भी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ये डिफरेंस है इनके बीच में। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों केसेस हैं इसमें। पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव होगी जब हमारे पास जैसे यहां से बॉडी गई यहां तक, तो इसको मान सकते हैं हम पॉजिटिव। अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ को आ रही है इट मींस वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। और अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई इट मींस वो क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है जीरो। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको यहां से डिस्प्लेस किया यहां को, इस साइड को, फिर वापस आ गए हम यहां को, तो ये जो होगा इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी जीरो होगी। अब कोई एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम कि क्या इनके बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास इस तरीके से है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपको कि उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है। अब सपोज करो कोई पार्टिकल है वो क्या करा 4 मीटर ड्यू ईस्ट की साइड को मूव कराओ 4 मीटर, और वहां से वो 90 डिग्री टर्न करके नॉर्थ की साइड को 3 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस हुआ 4 मीटर, वो यहां से यहां तक आया और यहां से यहां तक 3 मीटर, तो एक्चुअल बात कितना ट्रैवल किया इसने 4 + 3 = 7 मीटर, ये आ गया। बट इसकी जो पोजीशन थी पहले था यहां पे, अब पहुंचा वो यहां पे, तो ये जो होगी ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी उनके 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इसको। मतलब ये डिस्टेंस x मान लिया हमने, तो हमारे पास जो x का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। इट मींस x² = 16 + 9 25, तो x कितना आ गया हमारे पास √25 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आई वो आ गई 5। तो इससे एक बात और क्लियर होगी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होगी हमेशा जो डिस्टेंस से कम होगी या बराबर होगी। अब एक कंडीशन आती है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बराबर होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब कोई बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, अगर उसने सपोज करो यहां से यहां तक 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहां से लेके यहां तक उसका डिस्टेंस भी 10 मीटर था, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है। तो क्या हुआ, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस जो है उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझते हैं हम सर्कुलर मोशन में। अगर कोई बॉडी है, अगर वो सर्कुलर मोशन में जा रही है, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रही है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरीके से, जिसकी जो रेडियस है वो है सपोज करो r रेडियस है। अगर कोई बॉडी है वो यहां से मूव कर रही है, यहां से उसने कंप्लीट एक सर्कल बना दिया, अगर कंप्लीट एक सर्कल बनाया, 1 सर्कल बनाया अगर उसने, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने। अब हमें पता है कि ये जो पाथ होता है, जो आउटर पाथ होता है सर्कल का, वो होता है उसकी सर्कमफ्रेंस। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इज कितना होगा, क्या होती है सर्कमफ्रेंस 2π × r, ये हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन 1 सर्कल इज 2πr होगा। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, क्योंकि बॉडी यहां से चली थी और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई। अगर इनिशियल पोजीशन पे आ गई इट मींस उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है। तो इस पॉइंट पे जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट = 0। जब बॉडी कंप्लीट सर्कल करती है तो उस केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, बट उसका डिस्टेंस जो होता है वो होता है 2πr। अगर इसका एक और केस है,
अगर बॉडी जो है हाफ सर्कल करती है, अगर बॉडी ने हाफ सर्कल बनाया, हाफ सर्कल ट्रेवल किया, सपोज करो अगर बॉडी ए पॉइंट से लेके यहां तक गई बी पॉइंट तक, ये है इसका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है, तो इट मींस अब यहां से यहां तक इसका पाथ लेंथ कितनी होगी, इसकी जो पाथ लेंथ होगी वो सर्कमफ्रेंस का हाफ होगी, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस अपॉन 2, क्योंकि हाफ है सर्कमफ्रेंस, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 2 पाई आर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने ड्यूरिंग हाफ साइकिल में इसने पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब स्ट्रेट पाथ तो ये हुआ हमारे पास, यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक भी रेडियस है, इट मीन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई हमारे पास r प्लस आर इक्वल टू 2r। इट मींस बॉडी ने इस केस में ड्यूरिंग हाफ सर्कल 2r डिस्प्लेसमेंट एक्वायर की और उसने हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है पाई आर, ठीक है, ये था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं हम कि इनके बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जैसे हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन आ गई, फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल वाली बॉडी होता है, एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया, और इसका होता है शॉर्टेस्ट पाथ या स्ट्रेट पाथ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकंड है कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है और ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें पता लग गया कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके दोनों होते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। थर्ड आ गया इसका ये हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है एंड जीरो, तीनों केस पॉसिबल है इसमें। और फोर्थ है इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि इन दोनों के भी ये जो होती है ये शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ पाथ की मतलब पाथ का शेप कैसी है, जैसे इस तरीके से जैसे ट्रैवल कर रही है बॉडी यहां से यहां तक, तो शेप पे डिपेंड करेगी, जितना लंबा उसका रास्ता होगा तो उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। और ये जो होती है ये डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, इट मींस क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे डिपेंड करती है, इट इज दी स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और एक सिमिलरिटी इन दोनों में ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मीटर में मेजर करते हैं, इन दोनों का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, मीटर एम, और इनका जो सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, और होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।